हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एमएससी इंटर कॉलेज गोपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को पढ़ाने चल रहे हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपका है सर त्रिकोणमितीय सर्व संख्याएँ। त्रिकोण की सर्व संख्याएँ आपके जो टेंथ है आपको पढ़ना है, उसमें मुख्यतः 3 है। इसमें सबसे पहला आपका है, पहला आप क्या है, पहला आपको पढ़ना है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला आपको ये पढ़ना है, ये 1 है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, दूसरा आपको ये पढ़ना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा आपका ये है। और तीसरा जो आपका है, तीसरा क्या है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका है क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको तीनों पढ़ने हैं और इसको आपको प्रूव भी करवाने चल रहे हैं हम कि ये किस प्रकार ये प्राप्त होते हैं हमें। और उसको देखिए, और इसको बताने से पहले आपको बता दें कि आपको बताया गया पिछले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। आपको बताया गया है कि समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में जो आपका होता है, जानते हैं समकोण त्रिभुज आपका ऐसे होता है, होता ही नहीं आपका ऐसे। और वह समकोण त्रिभुज जानते हैं कौन क्या होता है, 90 होता है। उसमें जानते हैं क्या होता है, कर्ण होता है। और एक क्या होता है आपका लंब होता है। और तीसरा क्या होता है आपका आधार। इसको मानते हैं क्या ए बी सी। तो आपसे आपको बताया गया है कि पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या उसी को बोल सकते हैं क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चाहे आप कर्ण का स्क्वायर बराबर चाहे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करें, चाहे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करें, अब दोनों बात एक ही है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको ये भी पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका कर्ण बटे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण आपको बताया गया है। और दूसरा क्या होता है आपका कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये भी आपको बताया गया है। और तीसरा क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू आपको क्या बताया गया है कि लंब बटे आधार, आपको ये भी बताया गया है। अब आपको पता है कि इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये बताया गया आपको। और इसका अपोजिट क्या होता है आपका सेक, ये भी बताया गया आपको। सेक इक्वल क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, ये भी आपको बताया गया है। और जो लास्ट होगा आपका इसका अपोजिट क्या होगा, बताया गया क्या कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा आपका लंब। तो ये भी आपको बताया गया है। अब हम चलते हैं प्रूफ करवाने की ओर कि सबसे पहले क्या प्रूफ करवाएंगे इसको, ठीक। तो अब देखिए, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहले करवाते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको प्रूफ करवाएंगे। तो उसको प्रूफ करवाने से पहले आपको एक समकोण त्रिभुज मानना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले आप मान लेते हैं, तो इसको प्रूफ करवाने से पहले आपको एक त्रिभुज मानना पड़ेगा। यहाँ मान लेते हैं, मानना क्या आप मानने हैं कि समकोण त्रिभुज, या इससे पहले आप मान लीजिए क्या समकोण त्रिभुज मान लीजिए। यह क्या होगा समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसको मान लेते हैं ए बी सी। अब इसमें आपको एक कोण 90 दिखाना है, तो आप जानते हैं कि एंगल में क्या दिखा दें 90 दिखा दें। और इसको क्या मान लें आप थीटा, इसको क्या मान लें एंगल मान लें, कोई थीटा मान लेते हैं। अब थीटा के सामने मुझे जानते हैं क्या होता है आपका लंब होता है, और सबसे बड़ी भुजा क्या होता है कर्ण होता है, और जो आधार क्या होता है ये आपका बन जाएगा
तो सबसे पहले आपको इसको प्रूव करवाना है। तो इसको देखिए, इसमें क्या सबसे पहले चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में। जो आपका ये समकोण त्रिभुज है इसमें चलेंगे। तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस, इसमें सबसे पहले आपको दिया गया उसको लिख लेते हैं, उसको लिख लेंगे। तो आपको दिया गया कि एंगल B इक्वल टू क्या दिया है 90, ये तो आपको पता है, तो इसको लिख देंगे। अब अगला आपको ये पता है, इसमें जो एंगल समकोण त्रिभुज में आपको दिया ABC में क्या दिया है उसको लिखना है। तो आपको ये भी पता है कि क्या होता है, आपका पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि AC का स्क्वायर, या एक बार लिख देते हैं आप, क्या होता है कि जानते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये तो जानते हैं, होता है कि नहीं आपको, होता है। अब यहाँ से अगर करें तो कर्ण आप क्या है, कर्ण आपका AC है, तो करेंगे तो जाएगा कर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा AC का, या अब यहाँ लिख देंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय से, एक किसके पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ कर्ण क्या का AC, तो जाएगा क्या आपका AC का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, आधार क्या आपका AB है तो AB लिख दीजिए, और जो आपका लंब क्या आपका BC, लंब क्या है BC है। तो आप ये हो गया। अब इसमें करना है क्या है आपको, अब आपको बनाना क्या है कि अब 1 लाना है, एक साइड क्या लाना है 1 लाना है। अगर इसमें देखिए अगर भाग दे दें AC स्क्वायर से भाग दे दें तो AC से क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें करेंगे क्या, करेंगे कि दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग देने पर। अब भाग देंगे दोनों पक्षों में किससे, AC स्क्वायर से, तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर भाग देंगे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल प्लस है ना, प्लस है यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका BC स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कर लिया, आया कि नहीं आपका 1 बचा आपका। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो क्या AB स्क्वायर बाई क्या है आपका AC स्क्वायर। अब यहाँ देखें जो आपका AB है, AB क्या है आपका AB जो आपका क्या है आधार है, AB अब क्या है आधार है, इसके लिए लिखेंगे क्या आपका आधार का स्क्वायर हो जाएगा, या इसको ऐसे लिखें क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। और जो आपका AC क्या आपका कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखेंगे जो BC आपका है, BC क्या आपका लंब है, हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर बटे। अब AC यहाँ पर क्या है, AC का आपका कर्ण है, क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, तो आपका ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे जो आपका साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं कि यहाँ अगर देख लिया जाए कि ये क्या होता है लाल बटे क्या होता है, यही बताया गया है ना आपको। अब यहाँ देखेंगे ये क्या होता है आपका, ये साइन के लिए होता है, ये किसके लिए होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है, ये किसके लिए होता है आपका कॉस थीटा के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है आपका tan थीटा। तो यहाँ देखिए आप क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण किसके इक्वल होता है, आधार बटे कर्ण किसके इक्वल होता है cos थीटा। तो इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा 1 इक्वल टू इसके स्थान पर क्या हो जाएगा cos और स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, होल स्क्वायर क्या है cos थीटा हुआ पूरे क्या स्क्वायर प्लस। अब यहाँ देखेंगे तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसके इक्वल होता है साइन के लिए होता है, यहाँ क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा और स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख लीजिए आप क्या साइन स्क्वायर थीटा, इस दूसरी साइड में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो क्या करना था आपको
प्रूव करना था। अब इसी को ये आप करके क्या लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब यहाँ देखिए आपका 1 है, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ इसको ये लिखें या इसी को क्या या लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर इधर हटाए उधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब या इसको क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं आप क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको भी वैसे करें क्या हो जाएगा, या करके क्या कर सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो ये या करके इसको इतने टर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला हुआ, पहला क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका पहला हुआ। इसको आप लोग थोड़ी देर देख लीजिए, उसके बाद आपको दूसरा बताते हैं। अब देखिए ये दूसरा आपका है, दूसरा को बताया क्या थे, आपको बताया थे क्या 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बताया थे आपको सेक स्क्वायर थीटा। या इसी को आप ले सकते हैं या करके क्या, या करके ले सकते हैं, अगर यहाँ लिखे क्या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब या करके इसको क्या लिख सकते हैं, ये रूट यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर क्या है, अगर स्क्वायर हटा दें तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट इधर स्क्वायर थीटा इधर क्या रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 ही हो जाएगा। या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अगर tan को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इधर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो इसको इतने टर्म में आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब इसको प्रूव करने की ओर चलते हैं, तो सबसे पहले आप क्या मानेंगे एक त्रिभुज आप मानेंगे, माना एक त्रिभुज आप बनाएंगे क्या समकोण त्रिभुज ABC, जैसे पहला किए थे सेम वही हो जाएगा ABC, इसको थीटा मानेंगे, इसको क्या 90 से दिखा देंगे और यह क्या है C है। तो आप यहाँ देखिए क्या, यहाँ से अगर देखें तो आपको लिख सकते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज, यहाँ चलें तो आप लिखेंगे क्या समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में आपको दिया क्या है, आपको दिया है एंगल B को क्या माने हैं 90 अंश, ठीक। और अगला आपको ये पता है कि होता क्या है कि ये आपका है ये कोण है, ठीक, और ये क्या आपका लंब है और ये हम क्या है आधार है। अब ये लंब क्यों किए हैं तो थीटा मानेंगे, थीटा के सामने मुझे क्या होती है लंब होती है, तो ये आपका होगा। अब यहाँ को प्रूव करना है क्या 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें करते हैं क्या है आप सर, अब देखिए इसमें भी आप क्या करेंगे, एक तो आपको ये दिया है कि त्रिभुज आपको समकोण क्या है एंगल B इक्वल टू 90 अंश है, और दूसरा आपको दिया है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर, ये किसके अकॉर्डिंग आया पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको ये आ गया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह हो गया। अब यहाँ यह कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हुआ। अब यहाँ देखिए जो आपका है क्या, इसमें आप किससे भाग दें कि आप क्या बन जाए ये बन जाए, तो यहाँ अगर AB से भाग दें कि दोनों पक्ष में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे AB स्क्वायर से भाग देने
पर अब यहाँ दोनों क्वेश्चन किससे दे रहे हैं, ए बी स्क्वायर से। ए बी स्क्वायर से भाग लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर आप प्लस है प्लस बी सी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, यह होगा। अब यहाँ आप देखिए जो आपका ए सी क्या है, ए सी आपका कर्ण है तो जाएगा क्या आपका कर्ण का स्क्वायर बटे जो आपका ए बी है, ए बी क्या है आपका आधार है तो जाएगा क्या आपका आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर इक्वल टू अब ए बी यहाँ पर क्या आपका ए बी से भी कर जाएगा सेम है, यहाँ क्या होता है आपका 1 इक्वल टू बी सी आपका है लंब है तो जाएगा क्या लंब बटे क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर है, यहाँ सॉरी यहाँ पर प्लस है और ए बी क्या है आपका आधार है क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो आपको ये पता है कि जो आप ये कर्ण बटे आधार किसके इक्वल होता है, ये देखिए आपको बताया क्या गया है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है कि लंब बटे आधार, यही तो बताया गया है। और आपको अगला क्या सेक थीटा इक्वल टू क्या बताया गया आपको कि कर्ण बटे क्या बताया गया आपको आधार, यही तो बताया गया सेक थीटा इक्वल टू। अब यहाँ देखिए जो कर्ण बटे क्या आधार है तो कर्ण बटे आधार क्या होता है आपका सेक, तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू है तो यहाँ पर क्या 1 है तो 1 लिख देंगे वैसे प्लस है क्या लंब बटे आधार तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा tan स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो आपका इसको चाहे पहले लिखें क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। एक आपका दूसरा इसको आपको प्रूव करना था तो आपको ये दिया गया। अब इसमें किससे आपको भाग देना था ए बी स्क्वायर, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ये आपका दूसरा हो गया, इसको भी देख लीजिए जल्दी से। अब देखिए जो आपका तीसरा है, तीसरा क्या है जो तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका है क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर आपका है जो तीसरा आपका है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये को प्रूव करना है। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप यह करके लिख सकते हैं कि 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्या कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इधर क्या था प्लस है, यह हो गया। अब ये देखिए यह करके इसको क्या लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर है क्या हो जाएगा माइनस पर, यह करके ये लिख सकते हैं, या इसको स्क्वायर हटा इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसको प्रूव कैसे करवाएं हम, देखिए इधर अब यहाँ भी आप एक रूल मानेंगे ए बी सी, सब में आपको मानना पड़ेगा, समकोण ए बी सी मानना पड़ेगा। और यहाँ आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज आपको क्या दिया है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि एंगल बी इक्वल टू 90 एंगल बी इक्वल टू 90 अंश आपको दिए हैं। और दूसरा आपको क्या दिया है ए सी के स्क्वायर और क्या ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, एक इसके अकॉर्डिंग है पाइथागोरस प्रमेय से
आपको ये भी पता है। अब यहाँ आप किससे भाग देंगे, दोनों पक्षों किससे, अब देखो इससे भाग दीजिए, आपको पहला प्राप्त हो, इससे भाग दीजिए दूसरा, अब तीसरा इससे भाग देंगे, किससे देंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देने पर। अब दोनों पक्षों में अगर BC स्क्वायर से भाग देंगे हम, क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो ये तो BC से BC आपको कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा आपका। और यहाँ देखिए आपका AC क्या आपका, AC आपका कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बटे, अब BC यहाँ पर क्या है, BC आपका लंब है, आपका लंब का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ AB आपका है आधार है, क्या आधार का स्क्वायर बटे, अब BC क्या आपका, BC आपका क्या है, लंब है, आपका लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 1 बचा। और आपको पता है कि कर्ण बटे लंब किसके इक्वल होता है, आपको पता है क्या कि cosec थीटा इक्वल टू क्या आपका होता है कि कर्ण बटे क्या होता है आपका लंब, ये होता है। अगला आपका क्या होता है कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका आधार बटे लंब, क्या होता है आपको, आधार बटे लंब, ये आपको क्या पता है। अब यहाँ पे मान रखते हैं कर्ण बटे लंब किसके इक्वल होता है, cosec, तो क्या हो जाएगा, cosec थीटा, ये क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका आधार बटे लंब किसके इक्वल, cot के, आपका cot स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा आपका 1। अब यह इसी को पहले लिख दें, हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या cosec स्क्वायर थीटा। यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, तो आपका ये भी आ गया, तीसरा था। ये आपके जो तीनों प्रूफ हो गए। अब अगले वीडियो आपको बताएंगे कि साइन कॉस टेन कॉसेक का मान जो होता है किसके पदों में क्या होता है, उसका टेबल आपको बता के आपको समझा दिया जाएगा, उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको ये तीनों जो संख्याएं बताई गई हैं, इसको आप कम से कम 2-3 बार आप रिवीजन करिएगा, इसको आप आसानी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा सरसंख्या किसके पदों में क्या होता है, आपको ये नहीं पता होगा। तो इसको तीनों आप लोग सबसे पहले आप लोग लगाइए और इसको समझिए, तो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सरसंख्याएं किसके पदों में क्या होती हैं। तो थैंक यू दोस्तों।